बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज का हमारा शो है बड़ा खुसूसी, बड़ा स्पेशल शो है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तानी क्लब क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या विजन है, उसकी क्या सोच है, क्या उसमें डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है, ये तमाम उमूर हम डिस्कस करेंगे। और हम इंतहाई मशकूर हैं कि हमारे लिए आज वक्त निकाला डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान साहब ने। टेस्ट क्रिकेटर हैं लाहौर से, इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे नदीम भाई को। अस्सलाम वालेकुम नदीम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सलमान। नदीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपका सारा दिन मीटिंग्स में रहा, लेकिन जी टीवी की इस खुसूसी फरमाइश पर और खुसूसी दावत पर आपने वक्त निकाला। बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे बात करनी है, क्लैरिटी आपसे लेनी है, क्योंकि बहुत जो है कन्फ्यूजन फैला हुआ है क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स में और जो ग्रास रूट क्रिकेट इसके हवाले से। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप बोल्ड एंड ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ, हमारा आपका बड़ा पुराना साथ है, लेकिन आप बिल्कुल तवक्को नहीं कीजिएगा कि आपको मैं बाउंसर नहीं कराऊंगा। अली बिल्कुल बाउंसर कराएं, मेरे पास हेलमेट तो नहीं है लेकिन ट्राई करूंगा उससे बचने की। मुझे पता है कि आप इंजमाम वाली इनिंग खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि जब आपने इंजमाम के साथ वेस्ट इंडीज में 96 रन का स्टैंड दिया था और इंजमाम ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं नदीम खान को सेव कर रहा हूं, लग रहा है कि नदीम खान मुझे सेव कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज हमारा 1 घंटा बिल्कुल इसी तरह से गुजरेगा। लेकिन नाजरीन, जैसा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हम हेडलाइंस पर। दौरा जनूबी अफ्रीका जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की टेस्टिंग का आगाज हो गया। मिसबाह उल हक और बाबर आजम चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से नाला। बाबर आजम का CEO PCB वसीम खान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MG ज़ल्मी कैंप का फाइनल मरहला कल इस्लामाबाद में होगा। पेशावर ज़ल्मी हेड कोच डैरन सैमी और मेंटोर हाशिम आमला नौजवान क्रिकेटर्स को कोचिंग टिप्स देंगे। गोल स्कोरिंग मशीन रोनाल्डो का एक और रिकॉर्ड, फुटबॉल किंग पहले से टॉप स्कोरर का एजाज छीन लिया। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुलतवी कर दी गई। स्नूकर को एक बार फिर एशियन गेम्स में शामिल कर लिया गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की हेडलाइंस और अब स्ट्रेट अवे चलते हैं नदीम खान साहब की तरफ और उनसे हम जानना चाहते हैं क्लब क्रिकेट के हवाले से इस वक्त जो बहुत सारी बातें की जा रही हैं। नदीम भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि आपने बड़ी क्लियरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने बता दिया कि आपका क्या विजन है एसोसिएट क्लब के हवाले से, एफिलिएटेड क्लब के हवाले से, फुल मेंबर्स क्लब के हवाले से। ये मसला खड़ा कहाँ से हुआ और ये कन्फ्यूजन पैदा कैसे हुआ? देखिए, बात यह है कि क्योंकि नया आइन है, मैं नहीं कहता कि कोई किसी की वजह से हो रहा है या क्या वजूहात हैं, लेकिन जब भी कोई नई चीज आती है तो उस पर सवालात होते हैं और इसी तरह के सवालात हैं लोगों के। मेरे ख्याल से जो आइन है बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट है और उस पर काफी मेहनत की गई है और इसमें कोशिश ये की गई है कि जो भी क्रिकेट खेलना चाहता है वो अपने क्लब को रजिस्टर करा सकता है। पहले कुछ लोगों की इजारादारी होती थी, वो अपनी मर्जी से क्लब रजिस्टर करते थे। अब हमने देखिए ऑनलाइन कर दिया है और जो भी क्लब्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इस दरमियान में कोई नहीं है। वो हैं और वो लिंक है और वो जो भी चाहे वो उसको करा सकता है। मेरे ख्याल से एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा जो प्रोसीजर है वो हमने बनाया है। ठीक है नदीम भाई, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आप जो है वो क्लब क्रिकेट में आप ऑर्गेनाइजर से या क्लब जो चलाते हैं बहुत ज़्यादा पैसा आप उनसे मांग रहे हैं और कुछ कंडीशंस तो वाकई ऐसी हैं नदीम भाई कि जो आपने भी इतना सा क्लब क्रिकेट खेली, मैंने भी क्लब क्रिकेट खेली भी, फॉलो भी किया, तो कुछ कंडीशंस तो ऐसी हैं जो फुलफिल होती नज़र नहीं आ रही हैं। क्योंकि अगर देखें, अगर आप जो एफिलेटेड क्लब है या एसोसिएटेड क्लब है या फुल मेंबर क्लब है, अगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ तो वो पैसे दे सकते हैं, लेकिन पशीन हुआ, लोरालाई हुआ, अपर दीर हुआ, चित्राल हुआ, सकरंड हुआ, ये जो छोटे शहर हैं, ये कैसे अफोर्ड करेंगे इतने पैसों को? असल में अली 2015 का जो आइन है अगर आप उसको देखें उसमें भी ये फीसेस मौजूद थी। हाँ, और जाहिर बात है कि अब 2015 और अब जो है काफी डिफरेंस 6 साल के अंदर आ गया है
और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा फीसेज है। बिल्कुल आपकी बात है कि छोटे एरियाज में ये प्रॉब्लम आपको नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बड़ी रियलिस्टिक है आजकल के दौर के हिसाब से, जिस तरीके से रुपए की वैल्यू है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का रेट है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 5,000 रुपए जो है, जैसे पहले जो कैटेगरी है उसकी, और फिर 7.5 और फिर 20,000। अली, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि 20,000 वाली जो कैटेगरी है वो फुल मेंबर की है, और फुल मेंबर क्लब है जो उसके पास ग्राउंड होगा। और ये ऑप्शनल है कि अगर आप फुल मेंबर बनना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शनल है। ये तीनों जो कैटेगरीज है वो ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास क्रिकेट ग्राउंड है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अगर एक T20 मैच के लिए अगर हम किराए पे दें तो 20,000 रुपए आपको आजकल के दौर में मिल जाते हैं। तो एक साल की पूरी आपकी फीस सिर्फ एक T20 मैच, जो कि आधे दिन में होता है, उससे निकल आती है। तो ये बड़ी रियलिस्टिक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बहुत ज्यादा है। उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन नदीम खान साहब को यहाँ पे हम ज़रूर इस बात को सराहेंगे, सताइश करेंगे उनकी कि उनसे हमारा डिस्कनेक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद कहा कि मुझे आप फ़ोन पे लें और बहुत सारी बातें वो क्लियर करना चाहते हैं। तो नदीम भाई, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फ्रंट से आके जो है तमाम तर बातें करने का फैसला किया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल ये कर रहा था कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ 5,000 रुपये, लेकिन आपको पता है क्रिकेट इक्विपमेंट इतने महंगे हो गए हैं, बैट्स इतने महंगे हैं, तो ये सब कुछ कुल मिला के बड़ा महंगा नहीं हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा एक छोटे क्लब ऑर्गेनाइजर के लिए? अली, आप खुद ही कह रहे हैं कि 25,000 का बैट, सालाना फीस 20,000 अगर फुल मेंबर क्लब की है तो वो कोई ज्यादा नहीं रही, और अगर 5,000 एफिलिएटेड मेंबर की है तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि मेरे नहीं ख्याल के इतनी ज्यादा है। अब जिस तरीके से हालात है और जिस तरीके से चीजें हैं आपके सामने ही है सारा कुछ। अच्छा नदीम भाई, आपने अभी कहा कि आपने जो इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो फीस थी वो कम थी 2015 में, उसके बाद आपने 2021 ये चल रहा है, तो डेफिनेटली यकीनन जो इन्फ्लेशन जो रेट बढ़ गया तो आपने जो है वो उसकी पैसे बढ़ा दिए, कार्ड की फीस बढ़ा दी आपने, ठीक है। लेकिन जब आप एक आयन के ऊपर एक दूसरा आयन लेकर आ रहे हैं, उस आयन की आप बाकी चीजें नहीं मान रहे, तो फिर ये फीस की चीज क्यों मान रहे हैं? इसको आप खत्म क्यों नहीं कर देते? देखिए अली, जाहिर बात है क्रिकेट एक कमर्शियल है, और हम तो अब ऐसे बात कर रहे हैं एक एमेचर लीग की, यानी कि क्लब क्रिकेट की, लेकिन इसके बावजूद आपको पता है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए CCS को भी पैसों की जरूरत होगी, बहुत लीग होगी। हमारा इरादा है कि पूरे क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट में, तो सबके लिए जाहिर बात है कुछ पैसों की जरूरत होती है। और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है और ये जो आपकी सारी फीसेस है, कार्ड की फीस है, ये CCS को जाएंगी जहां से ये क्लब रजिस्टर होंगे, और वो यकीनन उनका जो खर्चा है वो इन्हीं चीजों से पूरा होगा, और साथ में स्पॉन्सरशिप से। लेकिन नदीम भाई, पे जो ICC जो देती है क्रिकेट डेवलपमेंट फंड, फिर वो भी तो आपको मिलता है। एक तरफ आप डेवलपमेंट फंड ले रहे हैं ICC से क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, ग्रास रूट क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को, दूसरी तरफ आप क्लब से भी पैसे चार्ज कर रहे हैं। देखिए अली, क्लब से हम पैसे तो हमेशा से चार्ज होते हैं पाकिस्तान में, जब से क्लब क्रिकेट है जब से चार्ज होते हैं, कोई नई बात नहीं है। जो पैसे डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं, अब जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है उसमें 1.25 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खर्च किए हैं क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए। वुमेन क्रिकेट है, उस पर हम पैसे खर्च करते हैं, और बहुत सारी जगहों पे पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड को वैसे भी पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे CCS को जाएंगे। और अभी भी जो CA है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करेगा, गो के उनके पास स्पॉन्सर भी आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट करेगा जब तक कि ये लोग सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट करता रहेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वापस आऊँगा जरा क्लब क्रिकेट की तरफ, लेकिन हम दुनिया भर में देखते हैं कि आप खुद इंग्लैंड में रहें कि वहाँ पे जो कल्चर है, जो नॉर्म्स है वहाँ की, वो ये है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है वो जो है वो जो लोकल काउंटीज़ है उसको पूरी गेट मनी और पूरे जो एडवर्टाइजिंग होते हैं, होल्डिंग्स होते हैं, उसके मद में सपोर्ट करता है। उसके बावजूद भी उसको जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है या बाकी चीज़ों से जो पैसे मिलते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट 30% रख के 70% जो वो शेयर करता है। लेकिन हम यहाँ कहीं नहीं देखते कि अगर कराची में मैच हो रहा है तो KCCA को, या अगर लाहौर में मैच हो रहा है तो LCCA को,
को या किसी भी रीजन को जो है वो कोई सपोर्ट इस तरह से दी जा रही हो? देखिए, आगे जाकर इसी तरीके से चीजें चलेंगी और पूरी दुनिया में जैसे आपने स्पोर्ट्स जिस तरह चलता है ये मॉडल उसी तरह से है। और आगे चल के पहले भी देखिए जमाने में KCCA को जब नेशनल स्टेडियम पे मैच होता था तो उसमें से उसको शेयर मिलता था और उससे वो क्लब क्रिकेट और दूसरी चीजें चलाते थे, और इस तरीके से आगे भी इसी तरीके से होगा। तो ये पहला स्टेप है। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी क्लब क्रिकेट को में क्लब को रजिस्टर करने के लिए पैसे है, तो ये हमेशा से और पूरी दुनिया में ये लिए जाते हैं। ये कोई पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान अगर हम पूरी दुनिया से कंपैरिजन ना भी करें तो पाकिस्तान में ये रिवायत है पुरानी, ये कोई हम पहली दफा ऐसा नहीं है। वही बात हो जाती है ना कि अगर पहले ये नहीं हो सकता था कि अगर आप पहले गेट मनी या जो भी टूर होते हैं या जो भी माशाल्लाह से आपके क्रिकेट बोर्ड को सराहना चाहिए कि इंटरनेशनल टीम्स अब पाकिस्तान आ रही हैं, तो पहले आप क्लब्स को देते, पहले आप एसोसिएशन को पैसे देते, उसके बाद फिर आप उनसे चार्ज करते। यहां कुछ उल्टा लगा रहा है कि पहले आप पैसे मांग रहे हैं या पैसे पहले ले रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं आगे चल के मुस्तकबिल में पैसे दिए जाएंगे। देखिए, पैसे तो हम अभी भी बोर्ड जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में डाल रहा है। ये जो क्रिकेट एसोसिएशन है जो नए आइन के तहत आई है या सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, ये फाल नहीं हुई है। ये जैसे ही फाल होंगी, ये देखिए ये सारा फंड मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो फंड है ये PCB नहीं ले रहा है, ये सारा फंड जो है CS को जाएगा। ये उनका पैसा है, ये क्रिकेट बोर्ड का पैसा नहीं है। ये क्लब जहाँ से जिस CCA से रजिस्टर होंगे उन्हीं के CCA को जाएगा और वो ही इससे क्रिकेट ऑर्गेनाइज करेंगे। और हमेशा से जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता रहेगा जब तक ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हो जाते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको सपोर्ट करेगा। अच्छा नदीम भाई, एक और भी चीज़ है कि जो क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो एसोसिएशन के जो रीजन के लोग हैं, उनको एक और भी शिकायत की है कि वो ठीक है आप वो पैसे भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, जो आप देंगे जाहिर सी बात उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन उनकी क्या होगी? क्योंकि आप तो अनाउंस तो वहां से PCB से लोग होंगे, जो ऊपर लोग बैठे होंगे फर्स्ट बोर्ड जिस तरह आपने अनाउंस किया है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वहां पे? देखिए, फर्स्ट बोर्ड हमने जरूर अनाउंस किया है और फर्स्ट बोर्ड अनाउंस करना इसलिए जरूरी था कि CS फाल नहीं है। अब ये जो फर्स्ट बोर्ड आया है ये सारे जो है CCAs के इलेक्शन कराएगा और इलेक्शन के बाद एक इलेक्टेड बॉडी आ जाएगी। तो जैसे पहले ही सिस्टम उसी तरीके से होगा। उसमें डिफरेंस जरूर है कि अब दूसरे मतलब जिस तरीके रजिस्ट्रेशन जो चीजें स्ट्रक्चर चेंज हुआ और जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट बोर्ड है ये CCAs का इलेक्शन कराएगा और इलेक्शन के बाद वो इलेक्टेड बॉडी आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने कंडीशन रखी है फुल क्लब मेंबर्स के लिए कि जी वो 20,000 भी देंगे, वो उनका अपना फिटनेस सेंटर भी होगा, उनका अपना ग्राउंड भी होगा, इसके साथ साथ वो जो उनका एक ऑफिस भी होगा, फिर ऑफिस बैरियर जो वहाँ पे बैरियर बैठे हुए होंगे वहाँ पे वो उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो क्या ये एक ऐसा क्लब जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, एक अच्छा ग्राउंड बना रहा है, एक अच्छी फैसिलिटीज़ अपने प्लेयर्स को दे रहा है, उसकी सज़ा है कि वो इतने सारे खर्चे बर्दाश्त करे? अली, ये तो ऑप्शनल है ना, ये आपके पास ऑप्शन है। ये जरूरी नहीं है कि इवन दो के आपके पास क्रिकेट ग्राउंड है तो आप एज ए फुल मेंबर, जरूरी नहीं है कि आप आपको एज ए फुल मेंबर रजिस्टर करें। अगर तो आप देखिए ये और सारी चीजें ऑप्शनल है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कहा जा रहा है कि नहीं जी अगर आपका ग्राउंड है तो आप फुल मेंबर ही बने, और आप अगर ये खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते या सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एसोसिएटेड या एफिलिएटेड मेंबर बन जाएं। हम असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम फुल मेंबर्स को जो प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे क्रिकेट में मौजूद हैं कि जिनके पास वसाइल है और वो ग्राउंड डेवलप करेंगे, और जब ग्राउंड डेवलप होंगे, इस तरह की फैसिलिटीज डेवलप होंगी, एक तो ये बच्चों के खेलने की जगह बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो क्लब्स होंगे ये अपनी जूनियर टीम्स बना सके, और इवेंचुअली हम चाहते हैं कि जूनियर टीमों की भी लीग हो, और हम जो ओपन ट्रायल का सिस्टम है जहां पे बच्चों को प्रॉपर चांस नहीं मिल पाता, सिर्फ ट्रायल पे उनकी सिलेक्शन हो जाती है, वो बाकायदा लीग खेल के अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपने CCA की टीम में या CA की टीम में। तो ये इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि जिनके पास ग्राउंड है, अगर वो इस तरीके के क्लब हमारे पास रजिस्टर हो जाते हैं
तो हम प्रमोट कर रहे हैं तो कि अगर आप फुल मेंबर बनते हैं और आगे जाके अब लेकिन नदीम भाई देखिए, तरक्की तो हर एक का हक है ना, वो सब ये चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम एक प्राइम जगह पे पहुंचे हों। तो कोई क्यों चाहेगा कि उसके पास अपना अगर ग्राउंड है तो वो एफिलिएटेड या एसोसिएटेड मेंबर हो, वो यही चाहेगा फुल मेंबर हो। लेकिन साथ साथ जिस तरह अब लेवल 1 के कोच की आपने कंडीशन लगा दी है, तो लेवल 1 के कोच कितने अवेलेबल हैं, और फिर वही बात आ जाती है कि जो छोटे इलाके हैं वहां पे कितने लेवल 1 के कोच अवेलेबल हो सकते हैं जो आपकी कंडीशंस को पूरा कर सकें। देखिए, पहले साल तो इन कंडीशन में से ही हमने रिलैक्सेशन दे दी है। दूसरी बात है कि क्रिकेट बोर्ड इस पूरे साल में लेवल 1 के कोर्सेज कराएगा। गो के ऑलरेडी हमारे पास बहुत लेवल 1 कोचेज हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन हम स्पेसिफिकली ये जो सीसीएज है इनमें इनके हिसाब से कोर्सेज कराएंगे और लेवल 1 कोचेज डेवलप करेंगे। अब ये पूरा एक साल है हमारे पास। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अली मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास वोटिंग राइट है, इट मींस कि आप क्रिकेट की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो अगर आप क्रिकेट की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप जरूर शौक से लीजिए, लेकिन पहले अपनी अच्छी तरीके से चलाइए कि एटलीस्ट आपके क्लब की प्रैक्टिस होती हो रेगुलर बेसिस पे। नदीम भाई चले, वक्त बड़ा महदूद है, मैं जरा T20 खेलना चाह रहा हूं आपके साथ। ठीक है, चलिए, ये तो आपने बता दिया आप कोर्सेज कराएंगे, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि अब आपने एक शर्त ये भी लगा दी है, एक कंडीशन ये भी लगा दी है कि ग्राउंड्स होने चाहिए, 3 टर्फ पिचेस होनी चाहिए और उसमें जो वो नेट भी होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है वो आपने खुद उसकी हालत ज़ार देखी है, तो जब एसोसिएशन के पास ग्राउंड नहीं है तो फिर क्लब से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लब अपना ग्राउंड रन करेगा, उसको मेंटेन करेगा? क्योंकि केसीसीए स्टेडियम अगर है भी एसोसिएशन के पास तो उस पर भी कोई 15-20 साल से तो कोई फर्स्ट क्लास का मैच हुआ नहीं है। देखिए अली, आपको मैं, अगर आप कराची की बात कर रहे हैं तो मैं 2 ग्राउंड की मिसाल दूंगा। एक लाडी फ्रेंड्स का ग्राउंड और ये एक टीएमसी का ग्राउंड। इन दोनों की मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से चलाती है और वो उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई। हम सब जानते हैं, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ग्राउंड्स की कमी है। जिस चीज की कमी होती है उस हमेशा से मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ जाती है तो अगर वो अपने ग्राउंड अपने क्लब को खिलाते हुए 2 से 3 दफा भी अगर महीने पे किराए पे देते हैं तो क्लब क्रिकेट के खर्चे पूरे हो जाते हैं। और अगर वो उसको सही तरीके से जिसके लिए प्रॉपर्टी होगी, देखिए 2 जगहों से पेज होते हैं। एक आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे भी होते हैं, जाहिर बात है। आपके पास जब टूर्नामेंट कराते हैं स्पॉन्सर भी आते हैं, फीसेस भी आती हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, यानी कि आपके पास क्रिकेट ग्राउंड हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे एकेडमी बनाकर उस ग्राउंड को किराए पे देकर खुद भी खेल के वहाँ पे आप पैसे भी रेज कर सकते हैं। तो जिनके पास ये प्रॉपर्टी होगी, अगर वो उसको सही से नहीं चला रहे हैं तो वो कभी सस्टेन नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिसके पास ग्राउंड होगा थ्रू आउट पाकिस्तान, वो एक सस्टेनेबल मॉडल होगा और उसको हम प्रमोट भी करना चाहते हैं। अच्छा नदीम भाई, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन आप साथ साथ इसमें एक और अमेंडमेंट अगर आप चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। एक सजेशन है ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट खिलाने वाले थे वो खुद अब क्रिकेट खेल रहे हैं, वेटरन्स क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है उनके पास वसाइल भी हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं कि ऑफ डेज के ऊपर या जो वीकेंड के ऊपर ग्राउंड को लेना। तो आप इसमें कोई ऐसी सपोर्ट करेगा पीसीबी के जो सैटरडे संडे या छुट्टियों के जो दिन आते हैं उसमें जो है वो आसान रेट के ऊपर या इसका फेयर कम कर दिया जाए ग्राउंड का और छोटे बच्चों को खेलने के लिए दिया जाए, क्लब क्रिकेट को खेलने के लिए दिया जाए? अली, आपकी सजेशन अच्छी है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल वेटरन क्रिकेट के खिलाफ इसलिए नहीं हूँ कि अगर फॉर्मर प्लेयर्स को एक जगह जुड़ के बैठने का मौका मिल जाता है और साथ में अपने शौक पूरा कर लेते हैं, अच्छी बात है, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है और हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की सेहत अच्छी रहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन डेफिनेटली हम सब, और आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि यंग क्रिकेटर्स को ग्राउंड खेलने को जरूर मिले। तो इस पे आगे चल के हो सकता है, देखिए कोई भी चीज आता है तो वो ऐसा नहीं है, दुनिया में किसी भी मुल्क में आता है, इवन जो पाकिस्तान का आइन भी है उसमें आज तक बहुत तब्दीलियां हुई हैं। देखिए, जब कोई नई चीज आती है उसके साथ विद टाइम ग्राउंड रियलिटीज और जो सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से आइन तब्दीलियां होती है। तो मैं नहीं कहता कि आइन जो है कि कभी तब्दील नहीं होगा, जाहिर बात है जब सिटी क्रिकेट एसोसिएशन आएंगी, क्रिकेट एसोसिएशन आएंगी तो वो आकर
जब इस आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन इसमें अगर कोई ऐसी चीजें आएंगी तो उनके पास ये इख्तियार होगा, वो उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुफस्सिल और बहुत ही बेहतरीन इस वक्त ये जो आइन आया है, इससे यकीनन जो बोगस क्लब के इश्यूज थे, जो बहुत सारे क्लबों को ये है कि उनको रजिस्टर नहीं किया जाता, ये आपको पता होगा कि जैसे मैं अपना खुद बता सकता हूँ कि मैं नॉर्दर्न जिमखाना से खेलता था, जो कि एक वोटिंग मेंबर क्लब था, और कुछ अरसे के लिए वो हम उसको चला नहीं सके, बहुत अरसा चला, 30-40 साल। अच्छा नदीम भाई, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। नॉर्दर्न की एक लेगेसी रही है, मैं इसमें जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे लेना एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नदीम भाई से जरूर इनके क्लब के हवाले से बात करेंगे, आइन के हवाले से बात करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान हमारी प्रोडक्शन टीम की भरपूर कोशिश और नदीम खान साहब की भरपूर सपोर्ट के बाद अब हम इस काबिल हो गए कि नदीम खान साहब को हम दोबारा से उसका विजुअल भी जो है उनका वो आप तक पहुंचा सकें। तो नदीम भाई, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कुछ अपने क्लब के हवाले से, कुछ गुफ्तगू अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा। देखिए, मैं ये बता रहा था कि हमारे क्लब के पास वोटिंग राइट था, और कुछ अरसे अगर हम नहीं चला सके थे तो वो क्लब कुछ ऐसे लोगों ने ले लिया क्योंकि उसके पास वोटिंग राइट था। नए क्लबों को वो वोटिंग राइट नहीं देते थे उस जमाने में। तो जब मैं वापस आया इंग्लैंड से, मैंने कोशिश की अपना क्लब लेने की, तो वो क्लब मुझे वापस नहीं मिला इस वजह से, क्योंकि उसके पास वोटिंग राइट था। तो अब हमने बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा और नई रजिस्ट्रेशन की है, और यहाँ पे यकीनन साल के बाद जो नए क्लब्स हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है। और अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि नदीम भाई जिस क्लब की बात कर रहे हैं कोई वो मामूली क्लब नहीं था। उस क्लब ने कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स दिए, जिसमें एक नदीम खान साहब खुद बैठे हुए हैं, इसके अलावा मोइन खान जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, 92 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं, वो उस क्लब से खेलते थे। जावेद कदीर उस क्लब से खेले, टेस्ट क्रिकेटर अली हुसैन रिजवी उस क्लब से खेले, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की तो एक बड़ी तादाद थी जो वहाँ से खेली। इरफान हबीब जैसा फास्ट बॉलर जो है वो नॉर्दर्न जिमखाना से खेला। नदीम भाई, अब एक छोटा सा सवाल है, वो ये कि आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से होगी, तो रजिस्ट्रेशन दोबारा होने का मकसद ये कि आप जीरो से अपना सफर शुरू करेंगे, लेकिन वो क्लब जो बड़े तारीखी क्लब भी हैं, बड़े कदीमी क्लब भी हैं, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कराची जिमखाना की बात कर लेते हैं, आगा खान जिमखाना की बात करते हैं, या लाहौर में भी ऐसे क्लब होंगे, इस्लामाबाद में भी ऐसे क्लब होंगे, तो अगर वो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो उनका पीछे जो पास्ट में उनका माजी रहा है, जो उनकी अचीवमेंट रही हैं, वो सब नल एंड वाइड हो जाएंगी? नहीं, वो तो हम उनसे नहीं छीन रहे, लेकिन आपको पता है कि कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। आप ये सोचिए कि री रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन जो क्लब के जो अचीवमेंट्स हैं, जो उस प्लेयर वहां से निकले हैं या उस क्लब ने जो अचीवमेंट की थी, वो तो हम उनसे नहीं ले रहे, सिर्फ री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। और नदीम भाई, अब जो एक रोल होता है क्रिकेट में, जो हम देखते थे कि कोई बंदा साइकिल पे जा रहा है, सड़क पे किसी को खेलते हुए देखा, उसको सिलेक्ट कर लिया, और अपनी जेब से पैसे लगा के बाइक्स पे, अपनी मोटरसाइकिल्स पे लड़कों को लेकर आ रहे हैं। आपने सबने देखा होगा, ये सारा माहौल मेरे आपके लिए नया नहीं है, जो हमारे क्रिकेट के फैनेटिक फैन हैं उनके लिए नया नहीं है। अब ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे हैं, और इन्हीं लोगों को लेके, इसी को लेके जो शोएब अख्तर ने भी बात की है, शोएब अख्तर ने क्या कहा है, जरा देखते हैं कि शोएब अख्तर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। क्लब क्रिकेट यार देखो, हमारा जितने भी, हमें सारे जितने खड़े हुए हैं, हम सारे प्रोडक्ट हैं क्लब क्रिकेट की। दो चीज़ें ने हमें क्रिकेटर बनाया है, एक मोटरसाइकिल ने, या जो जिसके पास मोटरसाइकिल था वो मैं लेके जाता था, ठीक है, वो मैं यार ड्रॉप कर दे यार, पिंडी क्लब ड्रॉप कर दे। मसला सिर्फ पता कहाँ पे आ रहा है, मसला सिर्फ आ रहा है कि जहाँ पे टैलेंट पूल जो है पाकिस्तान कम नहीं हुआ, लेकिन जो टैलेंट को खिलाने वाले लोग थे वो सारे चले गए। जिस तरह हमारे जो चाचे थे, बाबे थे, वो ख़त्म हो गए। क्लब क्रिकेट में वो चाची और वो बाबे, वो ग्राउंड्समैन, वो लोग, वो क्रिकेट खिलाने वाले लोग, वो दोबारा आने चाहिए। तो आई एम श्योर कि बेहतरी आएगी, लेकिन क्लब क्रिकेट को पैसा नहीं लगाना चाहिए। जितनी अकेडमी आप देखा, मैंने कोई अकेडमी नहीं बनाई, मैंने इसी अकेडमी में मैं गलत समझता हूँ इस काम को, यार बच्चों से पैसे लेके आप पैसे बनाते फिरते हो, और आपने वही काम कर दिया जो आम बंदा काम कर रहा है। सो कोई भी हो यार, कोई भी टेस्ट क्रिकेटर अकेडमी चला रहा हो, जो भी हो, सो आई थिंक वाहिद मेरा राशिद लतीफ़ है जो बगैर पैसों की अकेडमी चलाते हैं।
जी नदीम भाई, सुनिए आपने शुएब अख्तर की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग नहीं हैं, और आप भी यकीनी तौर पे इसके बड़े ऑब्जर्वर रहे हैं कि कराची की अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर, तो जिस तरह से अच्छे भाई होते थे, ज़मीर साहब होते थे, या और भी मेहदी मामू होते थे, इस टाइप के जैसे जितने भी लोग होते थे कि जो प्लेयर को आइडेंटिफाई करते थे, या भी मौजूदा दौर में जिस तरह काम आज़म खान कर रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब चला रहे हैं, या लाहौर में जिस तरह से अजहर जैदी साहब हैं, या और दीगर लोग हैं, या जिस तरह से और भी लोग हैं इस्लामाबाद में जैसे शकील शेख साहब है, बड़ा अच्छा उनका क्लब चला है, तो इस किस्म के लोगों को भी आपको अपने साथ एक सर्किल में लेकर आना होगा। देखिए बिल्कुल ये लोग आएंगे और ये लोग चलाएंगे, लेकिन जैसे शुएब अख्तर साहब ने बात की, बात ये है कि हम और शुएब भी अब चाचे बन गए, अब हमें भी तो चलाना है। हम उन चाचों का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जो अब चले गए इस दुनिया से। तो मेरे ख्याल से अब हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अल्लाह ने इनको भी क्रिकेट से बहुत कुछ दिया है, इनको भी क्लब चलाना चाहिए, हमें भी चलाना चाहिए। बहुत नाम दिया, बहुत पैसा दिया, तो और अब हम लोगों को सामने आना चाहिए, जो हमारी जनरेशन है। तो मेरे ख्याल से जो शिकायत है, वो शिकायत के बजाय हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अब हम उस एज में हैं कि जो जिस एज में जो आने वाले बच्चे हैं उनको हमें सपोर्ट करना है, और हमारी जो जनरेशन है उसको क्लब चलाने हैं। ठीक है नदीम भाई, आपने कहा क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, अब हमें क्लब चलाना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्रिकेट से लोगों का किचन भी चलते नजर आ रहे हैं, और बड़े बड़े जो ऐसे लोग जो बड़े माजी में बड़े क्लीन रहे उनके नाम आ रहे हैं। पीसीबी इस हवाले से क्या सोच रहा है? क्योंकि मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ जब राशिद भाई का मैंने सुना, आपको भी यकीनन अफसोस होगा, आप उनके साथ काफी क्रिकेट खेले। पीसीबी के हवाले से क्या मौक़िफ़, और पीसीबी क्या कर रहा है इस केस को सॉर्ट आउट करने में? किस चीज को अली? ये जो इल्जामात लगे हैं सिंध के मैनेजर राशिद खान के हवाले से, और कैटर जो है वो लाहौर तक पहुंच गया, हमने कोशिश की अपने स्टूडियो में इस मामले को खत्म कराएं, लेकिन बात तो अब सिंध की सरहदों से निकल के अब पंजाब में दाखिल हो गई, हेडक्वार्टर में दाखिल हो गई है। अली देखिए, बात यह है कि राशिद खान बहुत अरसे पीआईए के मैनेजर रहे, कराची के मैनेजर रहे, पाकिस्तान ए टीम के मैनेजर रहे, पाकिस्तान 19 के मैनेजर रहे, सिलेक्टर रहे, बहुत सारे रोल उन्होंने प्ले किए। चाइना में कोच रहे, और जाहिर बात है खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर भी थे, वर्ल्ड कप भी खेला पाकिस्तान के लिए। तो बात यह है कि अली कोई राशिद खान का एक स्टेचर है, और देखिए गलतियां सबसे होती है, और लेकिन जाहिर बात है कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देखेंगे कि किसकी क्या गलती है। अब हमारे पास अगर कोई ऑफिशियल कंप्लेन आती है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक्शन लें। तो अभी तक आई नहीं आपके पास ऑफिशियल कंप्लेन? क्योंकि कल हमारे साथ मौजूद थे, हमने देखे उनके फुटेज अजीज साहब के कि उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की आपके पीसीबी में। अजीज ने कल आप मेरे पास अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसी आएगी तो यकीनन जाहिर बात है हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन ये कहना कि राशिद खान का एक स्टेचर रहा है, जैसे मैंने कहा, इसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अच्छा नदीम भाई, चले ठीक है नदीम भाई, वक्त बड़ा महदूद है, बताइए कि अब हमें ऐसा लगता है कि जो आपकी डोमेस्टिक इस तरह बड़ी कामयाबी से आपने डोमेस्टिक सीजन करवाया, डोमेस्टिक में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हमें नजर आई, लेकिन जो डोमेस्टिक को चलाने वाले हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाने वाले हैं, फर्क नजर आ रहा है। आप फोकस करते हैं फिटनेस के ऊपर, वसीम साहब कहते हैं कि जी फिटनेस इतना मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो ये कुछ कंफ्यूजन से कैसे है ये बीच में? नहीं, वसीम मेरा नहीं ख्याल कि वो कहते हैं कि फिटनेस मैटर नहीं करती, लेकिन एक बैलेंस जरूर होना चाहिए स्किल में, और फिटनेस का बैलेंस जरूर होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपने जाहिर बात है क्रिकेट खेलनी है, कोई फिटनेस कॉन्टेस्ट में नहीं जाना। लेकिन जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट है, मैं बिल्कुल भी इस बात से इस पे कायम हूँ कि अगर आपने परफॉर्मेंस मुसलसल करनी है तो आपको फिटनेस की जरूरत होती है। मुसलसल क्या नदीम भाई, यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जुनैद जिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपके कोचेस जिन्होंने टीमों को लड़ाया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कामरान गुलाम 37 ईयर्स ओल्ड पुराना रिकॉर्ड जो है, 37 ईयर्स का रिकॉर्ड जो ब्रेक करता है सादत अली का, उसको बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया। इस हवाले से सिलेक्शन कमेटी से बात हुई है कि भाई हम डोमेस्टिक क्रिकेट फिर क्यों करा रहे हैं? अगर आपने इमाद भट्ट को नहीं खिलाना, आपने आमिर यामीन को नहीं खिलाना, आपने खुर्रम मंजूर को नहीं खिलाना, आपने कामरान गुलाम को नहीं खिलाना, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों करा रहे हैं? आप पीएसएल से टीम बना लें। देखिए अली, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सबका अपना अपना रोल होता है। हमारा रोल है प्लेयर डेवलप करना, क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना, और हम वो कर रहे हैं। और इसी वजह से जैसे आज आप कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, वो यकीनन उसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करके आए हैं, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। और यकीनन देखें, जो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सिलेक्टर जो है वो उसी हिसाब से सिलेक्शन करते हैं।
तो इसका बेहतर जवाब तो वैसे वसीम दे सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या बात करेंगे उनसे कि भाई डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को भी तो अहमियत दो ना। देखिए, मुसलसल डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को, अभी जैसे नोमान भी खेले, डेब्यू किया और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और भी बहुत सारे प्लेयर जो है पाकिस्तान की टीम में आए हैं पिछली 2-3 सिलेक्शन में, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है वो डोमेस्टिक। नदीम भाई, आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे इस वक्त प्रोग्राम को वाइंड अप करना, आखिरी सवाल है कि हमने इस तरह देखा कि कुछ टीमों में जो ग्रेड 2 के जो कोचेस थे, सेकंड टीम के कोचेस थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और जो फर्स्ट 11 के जो कोच थे उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो क्या नेक्स्ट सीजन में हम प्रमोशन डिमोशन देखेंगे कोचेस के दरमियान भी? देखिए अली, ये पिछले साल भी असेसमेंट हुई थी, इस साल भी असेसमेंट होगी, और उस असेसमेंट की बुनियाद पे दोबारा जो है वो अपॉइंटमेंट्स होगी। जी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे बात हुई और बड़ी ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही। लेकिन जहां नाज़रीन ने नदीम खान साहब की गुफ्तगू सुनी पाकिस्तानी क्लब क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे जो सवालात हैं उनमें क्लियरिटी जो है वो मिल गई होगी। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है, और वो ये हुई है कि जनाब लाहौर में एक कैफ़े खुला है, और उस कैफ़े के जो ओनर हैं वो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। इससे पहले हमने देखा था कि इंडिया में कुछ क्रिकेटर्स ने कैफ़े खोला जिसमें उन्होंने क्रिकेट के नाम से कुछ चीज़ों को, डिशेज़ को मौसूम किया। इसके अलावा श्रीलंका में कुमार संगकारा ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, उन्होंने जो है वो चीज़ों को मौसूम किया। लेकिन अब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये हुआ कि जनाब एक रेस्टोरेंट, एक कैफे खुला कि जहां पे क्रिकेट से मोहब्बत उनको इतनी है कि उन्होंने इस पूरे कैफे को जो है वो क्रिकेट का रंग दे दिया। सबा पाशा ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ये गैलरी या म्यूजियम के मनाजिर नहीं, ये है लाहौर का क्रिकेट कैफे। नामवर खिलाड़ियों की शर्ट्स, तस्वीर, ऑटोग्राफ वाले बैट्स कैफे के दरो दीवार क्रिकेट की दास्तान सुनाते हैं। क्या कर रहे हैं? मुर्जा अली शाह ने रोप के अंदर जाकर यहाँ से चलते हुए। मोहम्मद अजीम खुद तो क्रिकेटर ना बन सका, मगर क्रिकेट से नाता भी जोड़े रखा। मैंने यही कोशिश की कि ये सारी चीज़ें जो भी मेरे पर्सनल लिंक्स हैं उनके थ्रू जो मैं कलेक्शन कर सकता हूँ उसको इस तरह से किया जाए कि हर एक आम बंदा जो भी है, या बच्चे हैं मेरे साथ इधर क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, उनके बच्चे इधर आएँ, वो आके देखें इन चीज़ों को। मोहम्मद अजीम खुद तो क्रिकेट के दीवाने हैं ही, इनकी अहलिया भी इस काम में इनका पूरा हाथ बटाती हैं। इनके क्रिकेट क्रेज़ को देखते हुए ही सो आई वाज रियली हैप्पी जब ये आइडिया हम दोनों ने सोचा, और जब फिज़िकली यानी कि ये अप्लाई भी हमने कर दिया कि यही करना है, बिकॉज आई न्यू कि ही इज़ अ फैनेटिक फ़ैन, और क्रिकेट की थीम के अलावा कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती थी। इस कैफे में आकर लोग क्रिकेट की दुनिया में खो जाते हैं, और यूं गुमा होता है जैसे सब कुछ इनकी आंखों के सामने हो रहा है। क्रिकेट के जुनून ने मोहम्मद अजीम को हर चीज़ क्रिकेट के रंग में रंगने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद इकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आपने सबा पाशा की रिपोर्ट देखी, और जब मैं रिपोर्ट देख रहा था तो मैंने अपने हाथ में ग्लव्स इसलिए उठा लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इस कैफ़े में ग्लव्स गलावटी कबाब मिलेंगे, बेल्स बिहारी बोटी मिलेंगी, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इस कैफ़े में मिल सकती हैं। आज का शो आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश काविश आपको पसंद आई होगी, और हमने कोशिश की कि आज नदीम खान साहब को प्रोग्राम में शामिल करें और उनसे क्लब क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, उनके विजन के हवाले से गुफ्तगू शेयर कर सकें और क्लैरिटी ले सकें बहुत सारे ऐसे मामलात में जिनमें कन्फ्यूजन थी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल रात इंशाल्लाह 11:05 पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।